स्वागत है आप सभी लोगों का वॉइस ऑफ अमेठी में। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। चर्चा के लिए साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। आज चर्चा है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने की, जिसकी निंदा भी की जानी चाहिए कि सनातन वो तनिक सी नहीं है, सनातन वो जन्म है। तो सनातन पर अध्ययन की आवश्यकता रही है, तभी उस पर टिप्पणी किया जाना ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि वो अपने में सर्वश्रेष्ठ है। उस पर टिप्पणी किया जाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होता है। तो इसी पर जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे समूचे राष्ट्र में इन सनातन पर चर्चा टिप्पणियों से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी में हम अपने क्षेत्रीय माननीय विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी के वो वक्तव्य भी आप सब लोगों के समक्ष रखेंगे कि उन्होंने जो सनातन पर अपनी टिप्पणी की है वो शायद सराहनीय है। उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो इसी पर हम चर्चा के लिए आप सब लोगों को लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी और उनका हम जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से सनातन पर लगातार अभी भी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पर टिप्पणी की, उसको लेकर के और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी द्वारा जो बात कही गई, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद द्वारा की गई टिप्पणी थमने का नाम नहीं ले रही है। समूचा हिंदुस्तान और समूचा बहुजातीय समुदाय घोर निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है। फिर भी उनके बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी के बाद उन्होंने सनातन धर्म को ही समूचा चुनौती देते हुए भाजपा को घेरने का काम किया है। इसके लिए भाजपा अपने अपने स्थान से उनके जवाब देने का काम कर रही है। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने जो टिप्पणी किया, किस उससे किया इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अवसरवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो जब भी मौका जहां मिला, जिस दल में, जिस पार्टी में, कभी बसपा में रहकर अम्बेडकर साहब का गुणगान किए, मायावती को काशीराम का किए, तो कभी कांग्रेस में अपना वजूद टटोलते रहे, तो कभी भाजपा में शासन में पहुंचकर और रामलला के दर्शन किए, उनका गुणगान किए, और जैसे भी थोड़ा सा खटूस लगा, खड़ास हुआ कि सपा में पहुंच करके फिर अपने वजूद को आजमाने में लगे हुए हैं और अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं, जो निंदनीय है। पहला मेरा प्रश्न है कि ऐसे अवसरवादी नेता पर ये जनहित और लोक कल्याण के लिए कितना कामगार सिद्ध होते हैं, इस पर सबसे पहले जी, ये सर्वविदित है कि उन्होंने क्या किया है आज तक, सिवा समाज में विष घोलने के अलावा कभी कोई दूसरा काम नहीं किए हैं। उनके पीछे जब भी जो रहे, जब भी सत्ता में भी रहे, कोई ऐसा काम नहीं था दिखा जिससे आम जनमानस उनसे खुशहाल हुआ होता जी। लेकिन फिलहाल अभी हम और उनके उसमें ना जा करके हम उनकी उस पर चर्चा करेंगे, उनकी उस पर गतिविधि पर क्या हो रहा है। उनसे कई गुना चर्चा पूरे देश और प्रदेश में हो रही है। सपा के ही एक हमारे विधायक राकेश प्रताप सिंह का, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने ना तो विधायक पद का ख्याल किया, ना पार्टी का ख्याल किया, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चाहे राजनीति छोड़ना पड़े और चाहे हमें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़े, कुछ भी हमें झेलना पड़े, और हम उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, लेकिन सनातन धर्म और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की बुराई करना, टिप्पणी सुनना, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। हम आपको बताते चलें, यह वक्तव्य उन्होंने उस समय किया जब हजारों की संख्या में इंटर कॉलेज के मैदान में हो रही राम कथा के प्रांगण में कथा चल रही थी
चंद्रकांत तिवारी और दीपू के आयोजन में वो रामकथा कई दिन हो चले थे। अंतिम दिन जब यह बात मंच पर आई तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के उस टिप्पणी पर घोर निंदा किया, आपत्ति व्यक्त किया और अपना भड़ास निकालते हुए कहा कि चाहे हमको इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम सनातन धर्म और अपने ग्रंथों और अपने जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उनकी निंदा कदाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये वीडियो जब से वायरल हुआ चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ये भी है, आपको बताते चलें कि वही राकेश प्रताप सिंह है जो अपने बलबूते पर, अपनी सोच, अपनी रणनीति, अपने नीति के आधार पर कई बार विपक्ष में रहते हुए हैट्रिक लगाए हैं, सत्ता पक्ष को भी चुनौती रहे हैं। लेकिन ये उनकी अपनी सूझबूझ है, उनका अपना परिपक्व राजनीति है जो कहां से कहां पहुंचे हैं। ये मुख्य रूप से एक त्रिगुटीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते रहे हैं। इन्होंने अपने एक साथी दीपक सिंह और योगेंद्र मिश्रा जो अपने आसपास के ही थे, उनके साथ रहकर क्रिकेट के खेल में प्रवेश किए। वहीं से होते होते राजनीतिक चस्का भी इनको लगा और आज ये देखा गया कि इनके परिवार में, सनातन की याड़ में पूरा परिवार विकास की ओर ही नहीं गया बल्कि प्रदेश और देश में भी इनका नाम रोशन हो रहा है। तो ये सनातन धर्म का ही कमाल है। इनके चाहे परिवार देख लीजिए, इनके माता को, पिता को, भाइयों को, सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चना कथा, आज भी इनके यहाँ आरती पूजन बराबर होता है। तो सनातन धर्म का ये कमाल है। और जबकि इनके जो दीपक सिंह हमारे एमएलसी में कांग्रेस के एमएलसी होकर के वो भी लगभग अब मंद पड़ गए हैं। दूसरे साथी योगेंद्र मिश्रा का कहना ही क्या है, वो भी अपना मौज मस्ती उड़ा करके वो भी वृद्धावस्था की उसमें पहुंच गए हैं। लेकिन ये सनातन धर्म का ये कमाल है जो आज ये सत्ता में न रहते हुए भी अपना बराबर वर्चस्व बनाए हुए हैं और बराबर प्रत्येक चुनाव में हैट्रिक लगाने में भी कामयाब हुए हैं। यहाँ अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो कुछ लोग हमें चाटकार कहना शुरू करें, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सनातन धर्म का अनुसरण और उसके सहाय रहने वालों को ईश्वरीय शक्ति कैसे मिलती है, उनको कहाँ से उनकी प्रभुता कैसे बढ़ती है, उनको सामर्थ्य कैसे मिलती है, इन सब तमाम चीज़ों का अगर अध्ययन मनन जो करते हैं वो निश्चित रूप से तमाम ऐसे जनता के बीच में उन्होंने काम किया है जिसके लिए सरकार से इनको लड़ना पड़ा है, भिड़े रहे। लेकिन सरकार भी अबाक रही वहाँ और इनका काम अपना आगे हुआ और राजनीति में भी आज भी ये विरोध में बैठते हैं, लेकिन फिर भी इनके यहाँ सबके यहाँ अपना आना जाना है, सब इनकी वाहवाही बराबर कर रहे हैं। तो इनकी नीति है, इनकी रीत है, इनकी अपना कुशल राजनीतिक कैरियर है जिसका लाभ आज भी इनको मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पर पछतावा करना चाहिए और जिस पार्टी के नेता ही उनकी थू कर रहे हैं तो उनको अपने सभी हिंदू समाज से क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी भूल स्वीकार करके अपना ये प्रलाप बंद कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका प्रति चाहूँगा कि अब कल फिर हम नए मुद्दे के साथ हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस प्रकार से अपनी मुखर वाणी से हम वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़ गोलापन जिससे हमारी सनातन आहत होती है, हमारा धर्म, हिंदू धर्म आहत होता है, उसको और उसी पर क्षेत्रीय माननीय विधायक वो वायरल वीडियो को लेकर लोगों के अंदर जो प्रसन्नता है, जो खुशियाँ हैं, वो सराहनीय है। उसी पर अपने विचारों को साझा किया है और जो नित्य नए नए मुद्दों को लेकर के अपने विचारों को उस पर विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं हमारे